हेलो, जय श्री राम बच्चों। मैं शिवभक्त एम के सर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी मीडियम में प्रश्नावली 5.3 के बचे हुए क्वेश्चन जो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक हमने कंप्लीट करे थे। और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 14 तक सोल्व करेंगे। ठीक है। तो हमने पढ़ा था किसी एपी के प्रथम एन पदों का योगफल क्या होता है, एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन भी करें और बचे हुए आगे वाले क्वेश्चन है जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। देखो प्रथम पद तो आपको क्या दिया हुआ है, प्रथम पद ए बराबर हमें दिया हुआ है 17। और अंतिम पद कौन से पद को कहते हैं हम, अंतिम पद एनवे पद को। ए एन बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 350। 350 अंतिम पद हमें दिया हुआ है 350। और सार्व अंतर कितना बता रहा है, 9। तो सार्व अंतर डी बराबर हमें कितना बता रहा है, 9। देखो ए एन बराबर हमें पता है 350 है। और ए एन हम क्या जानते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 350। अब यदि यहां हम ए और डी का मान रख दे तो फिर एन की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो ए की जगह रखा मैंने 17 प्लस एन माइनस वन, डी का मान है 9 बराबर कितना है, 350। ठीक है, ये हमारे पास है। इसको आगे यदि हम सोल्व करें, 17 को उधर भेज दिया तो एन माइनस एक मल्टीप्लाई 9 बराबर 350 माइनस का 17। या फिर एन माइनस वन इंटू नाइन बराबर 350 में से यदि आप 17 घटाते हैं तो कितना बच जाएगा, 333। इस 9 का इधर डिवाइड करा दे तो n माइनस वन बराबर 333 डिवाइड बाई 9 ऐसा हो जाएगा। और यदि 9 का भाग देंगे तो n माइनस एक बराबर 9 27, 3 फिर 6 3 63, तो 9 संते 63, तो 37। इस एक को भी इधर भेज देंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, 37 प्लस एक बराबर 38। ये n का मान आया हमारे पास 38। और अब कह रहा है कि इनका योग क्या है, तो एस एन का मान ज्ञात करना। तो योग एस एन बराबर क्या जानते हैं हम, एन बाई टू। यदि हमारे पास अंतिम पद एनवा पद है तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एन बाई टू ए प्लस ए एन, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि ए एन का मान हमें पता है। तो एस 38 बराबर 38/2, कोष्टक ए का मान है 17 प्लस ए एन का मान है 350। तो ये दो से कटा कितनी बार, 19 दूनी 38। तो एस 38 बराबर 19 गुणा, और ये 17 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 367। और अब इनको हम गुणा कर देंगे तो एस 38 बराबर 19 का मतलब 19 को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 367 इंटू 19, तो 9 संते 63, 9 6 54 और 6 60, 9 3 27 और 6 33। ये 7 6 3, तो ये 3 ये 7 और ये 9 और ये 6, तो एस 38 कितना आ जाएगा, 6973। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो क्लियर है। चलो फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7,
उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। देखो d बराबर सार्व अंतर d बराबर तो हमें दिया हुआ है 7 और 22वां पद a22 बराबर हमें दिया हुआ है कितना 149, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो 22वां पद a22 हम क्या जानते हैं a प्लस 21d, तो लिखा a प्लस 21d बराबर 149, d का मान रख दिया तो a प्लस 21 गुणा d का मान कितना है 7 बराबर 149, तो a प्लस 7 एकम 7 7 दूनी 14 बराबर 149। 147 को इधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा 149 माइनस 147, तो a का मान आ गया हमारे पास 2, तो a का मान 2 आ गया, d का मान 7 आ गया और 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखो Sn बराबर क्या जानते हैं हम, योग n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि अब हमारे पास nवा पद तो है नहीं, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब nवा पद हमें पता होता है या दिया हुआ होता है तो Sn बराबर n/2 a प्लस an वाला लगा देते हैं। तो n का मान तो हमारे पास है 22, तो S22 बराबर 22/2 कोष्टक 2a का मान कितना है 2 प्लस 22 माइनस 1, डी का मान कितना है 7, तो S22 बराबर 2 से ये कटा कितनी बार 11 बार, ये 4 प्लस ये कितना 21 और 21 गुणा 7, या चलो 21 इंटू 7 ऐसे लिखा, या फिर S22 बराबर 11 गुणा 4 प्लस 7 एकम 7 7 दूनी 14 147, या S22 बराबर 11 गुणा 151, और इसको गुणा कराते हैं तो S22 बराबर 11 एकम 11, 11 5 55 और 1 56, 11 एकम 11 और 5 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। 22 पदों का योग कितना आ जाएगा 1661। ठीक है, फिर यदि हम अगले क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्या है क्वेश्चन नंबर 8, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। देखो दूसरा पद a2 बराबर तो हमें दिया हुआ है 14, a2 का मतलब क्या a प्लस डी बराबर कितना दिया हुआ है 14, इसको दिया इक्वेशन नंबर 1, और तीसरा पद a3 बराबर दिया हुआ है कितना 18, तो a3 का मतलब a प्लस 2d बराबर हमें दिया हुआ है कितना 18, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो दो में से एक को घटा दो, समीकरण 2 माइनस 1 से, तो 2 कितना है a प्लस 2d बराबर 18, और a क्या है a प्लस डी बराबर 14, तो यदि आप घटाते हो माइनस 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 ये तो कैंसिल, 2d माइनस डी तो कितना आया d, और 18 माइनस 14 कितना आया 4, d का मान आ गया हमारे पास 4, और d का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, तो d का मान समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में, तो यदि d का मान समीकरण 1 में रखते हो आप तो a प्लस 4 बराबर 14, तो a बराबर 14 माइनस 4, तो a बराबर आया हमारे पास 10, a का मान आ गया 10 और d का मान आ गया कितना 4। अब हमें कह रहा है 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो n बराबर कितना है 51, तो हम जानते क्या है Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये Sn बराबर जानते हैं, तो इसमें यदि हम मान रखें तो S51 बराबर 51/2 कोष्टक 2a
ए का मान कितना है 10 प्लस 51 माइनस 1, डी का मान कितना है 4। तो एस 51 कितना आया देखो, 51/2, ये तो 20, और ये कितना 50, 50 गुणा 4 कितना हो जाएगा 200। तो ये 200, या फिर और सोल्व करें, एस 51 बराबर 51/2 गुणा ये 200 प्लस 20, 220, ये इससे कटा एक एक जीरो। तो एस 51 कितना हो जाएगा देखो, 51 गुणा 110। तो एस 51 बराबर देखो ये जीरो, 51 एकम 51, 5 51 एकम 51, और 5 56, तो 5610, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके 51 पदों का योग कितना हो जाएगा 5610। फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग है 49 और प्रथम 17 पदों का योग है 289, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो 7 पदों का योग मतलब S7, ये तो दिया हुआ है कितना 49, S7 का मतलब 7/2 कोष्टक 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी बराबर 49, ये दिया हुआ है। तो ये 7/2, और ये कितना हुआ 2a प्लस 7 - 1 6d बराबर कितना 49। दो कॉमन ले लो, तो 7/2, दो कॉमन लिया, तो यहां बचा a, इधर बचा प्लस का 3d बराबर 49। ये 2 से 2 कटा, ये 7 इधर गुणा में है तो इधर भाग में है। तो a प्लस 3d बराबर 49/7, a प्लस 3d बराबर 7 7 49, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। और फिर हमसे क्या कह रहा है 17 पदों का योग, S17 बराबर आपको कितना दिया हुआ है 289। तो S17 बराबर 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस 17 - 1 इंटू डी बराबर 289, ये हो जाएगा। तो क्या बचा 17/2 गुणा 2a प्लस 16d बराबर 289, दो कॉमन ले लो, 17/2 गुणा 2, ये a प्लस यहां क्या बचा 8 इंटू डी बराबर 289, ये हुआ। देखो 2 से 2 कटा, इस 17 को उधर भेज दिया, तो a प्लस 8d बराबर 289/17, और 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 17 का भाग दोगे तो 17 ही आ जाएगा। देखो a प्लस 8d बराबर क्या हुआ 17, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से एक को घटा दो, तो देखो समीकरण 2 -1 से, तो a प्लस 8d बराबर 17, और a क्या है a प्लस 3d बराबर 7। तो घटाओगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कैंसिल, 8d माइनस 3d कितना 5d बराबर 17 - 7 कितना 10। तो d का मान कितना आया 10/5, d का मान आ गया 2, और d का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, d का मान 1 में, तो 1 में रखोगे तो a प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7। तो a बराबर कितना आ जाएगा 7 - 6, a का मान आ गया 1, a का मान तो 1 आ गया, d का मान 2 आ गया। अब क्या कह रहा है इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो Sn ज्ञात करना, Sn क्या जानते हैं n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू डी।
अब इसमें ए और डी का मान रख देंगे, एन की जगह तो एन, क्योंकि एन पदों का योग ही ज्ञात करना। तो एस एन बराबर n/2, ये 2 × 1, ए का मान 1 है, प्लस n-1, डी का मान कितना है 2। तो एस एन बराबर n/2, ये 2 और इसको अंदर गुणा करा देता हूं मैं, तो 2n-2, इससे तो ये 2 कटा और इस 2 से ये 2 कट जाएगा। एस एन बराबर क्या आया, n×n, n स्क्वायर। तो एस एन का मान क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। ये आपका आंसर। ठीक है, देखो यहां लिखा हुआ 7 पदों का योगफल कितना, 49, 7 का स्क्वायर। ठीक है, 17 पदों का योग 289, 17 का स्क्वायर। तो इसके प्रथम n पदों का योग क्या होगा, n का स्क्वायर, n स्क्वायर, वही आ रहा है। ठीक है, फिर यदि हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, दर्शाइए कि a1 a2 डॉट 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 an से एक ap बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका फर्स्ट की यदि हम बात करें, ठीक है, तो क्या है फर्स्ट, an बराबर 3 + 4n। यदि मैं इसमें n बराबर 1 रखता हूं तो a1, n की जगह 1 रखा, तो दुनिया में जहां जहां n है वहां वहां क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो 3 + 4 × 1, तो 4 + 3 कितना, 7। a1 मतलब प्रथम पद। n बराबर यदि हम 2 रखे तो a2 क्या हो जाएगा, 3 + 4 × 2, 4 दूनी 8 और 3 11। n बराबर यदि हम 3 रखे तो a3 कितना, 3 + 4 × 3, 4 × 12 और 3 15। ठीक है, तो ये क्या बने आपके पास, 7 11 15 डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाएगा। क्या एपी बन रही है क्या, देखो 11 - 7 4, 15 - 11 4, हाँ एपी बन रही है। अब इसके 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो डी तो कितना है, 11 - 7 बराबर 4, ए बराबर कितना है 7। तो एस 15 की यदि हम बात करें तो 15/2, 2a, ए का मान है हमारे पास 7, प्लस 15 - 1 और डी का मान है 4। तो एस 15 बराबर 15/2, ये 7 दूनी 14, प्लस ये कितना 14, 28 दूनी 56, इनको जोड़ दिया तो 56। या फिर एस 15 क्या आ जाएगा आपके पास, 15/2 और इनको जोड़ दिया तो 56 और 14 कितने, 60 और 70। ये 2 से कटा कितनी बार, 35 बार। इसको गुणा कराओगे तो एस 15 बराबर 15 पंजे 75, 7 15 तिया 45 और 7 52, 525। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर यदि हम इसके सेकंड की बात करें, यदि इसके सेकंड की यदि हम बात करें, ए एन बराबर क्या दिया हुआ है, 9 - 5n, ये ए एन का मान दिया हुआ है देखो। ठीक है, तो अब इसमें n बराबर 1 रखे हम, तो a1 बराबर 9 - 5 गुणा 1, तो 9 - 5 कितना 4। n बराबर 2 रखे, n बराबर 2 रखोगे तो a2 कितना हो जाएगा, 9 - 5 गुणा 2, तो 9 - 10 कितना, -1। ठीक है, n बराबर 3 रखते हो तो a3 बराबर 9 - 5 गुणा 3, तो 9 माइनस का 15, 9 में से 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6। ठीक है, ये a3 का मान कितना, -6।
तो देखो क्या बना हमारे पास, 4 -1 -6 डॉट डॉट डॉट, ये एपी है क्या, देखो -1 -4 -5 -6 माइनस -1 तो प्लस का 1, -6 प्लस का 1 माइनस का 5, हाँ दोनों का अंतर समान आ रहा है, तो ये क्या है, एक एपी है। तो अब इसका प्रथम पद तो कितना है, ए बराबर तो 4, और डी क्या जानते हैं हम, A2 -A1, तो डी बराबर -1 -4 कितना, माइनस का 5। अब इसके 15 पदों का योगफल निकाले। एस एन क्या जानते हैं, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस 15 बराबर 15/2 ब्रैकेट 2, ए का मान कितना है 4 प्लस 15 - 1, डी का मान कितना है -5। तो एस 15 बराबर 15/2, ये 4 दूनी 8 और ये 14, 14×5 = 70, तो ये माइनस का 70 हो जाएगा। देखो तो एस 15 बराबर 15/2 गुणा 8 - 70 कितना, माइनस का 62, और ये इससे कटा 31 माइनस का, और 15 गुणा 31 करते हैं तो एस 15 बराबर 15 एकम 15, 15 तिया 45 और एक 46, किसका, माइनस का, तो -465, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है, मतलब एस एन जो है वो क्या है, 4n माइनस का n², ये एस एन का मान दिया हुआ है। तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। देखो बहुत कुछ पूछ लिया एक ही क्वेश्चन। तो सबसे पहले यदि हम n बराबर 1 रखे तो S1 बराबर, अब n की जगह 1 रखा तो दुनिया में जहां जहां n है वहां वहां क्या रख देंगे हम, 1 रख देंगे। तो 4 गुणा 1 -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 गुणा 1 4, 4 -1 कितना, 3। तो S1 का मान कितना आया, 3। S1 का मतलब प्रथम एक पद का योग, और प्रथम एक पद का योग मतलब खुद प्रथम पद, ठीक है। तो प्रथम पद ए बराबर कितना है, 3। यदि n बराबर 2 रखें तो n की जगह यदि 2 रखें तो S2, तो n की जगह 2, तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा 2 -2 का स्क्वायर। तो S2 बराबर 4 दूनी 8 माइनस का 4, तो कितना आया, 4। तो S2 बराबर 4, S2 मतलब प्रथम दो पदों का योग कितना है, 4, ठीक है। इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग कितना है, 4। अब दूसरा पद क्या है, प्रथम पद, प्रथम दो पदों का योग कितना है, 4। S2 का मतलब ये तो प्रथम पद A1 और ये A2 बराबर है हमारे पास 4, ठीक है। प्रथम दो पदों का योग कितना, A1 प्लस A2, ये है 4। A1 का मान हमारे पास कितना है, 3, तो ये 3 प्लस A2 बराबर 4, 3 को उधर भेजा तो A2 बराबर 4 -3, A2 बराबर कितना आया, 1। तो द्वितीय पद क्या है, दूसरा पद 1 है। इसी प्रकार तीसरा पद, अब देखो दूसरा पद आ गया तो D निकाल लेंगे हम। D क्या जानते हैं, A2 -A1, तो D बराबर A2 हमारे पास है 1 और A1 हमारे पास है 3। तो D का मान कितना है, 1 -3 माइनस का 2। D का मान आ गया कितना, -2। इसी प्रकार तीसरा पद निकालो। देखो तीसरा पद A3 क्या जानते हैं, A प्लस 2D, ए और D का मान रख दो। तो A3 बराबर, ए तो है आपके पास प्रथम पद,
3 प्लस 2 गुणा डी का मान कितना है, माइनस का 2। तो A3 बराबर 3 माइनस 4 कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो तीसरा पद कितना हो जाएगा, माइनस का 1, ये आ गया। फिर 10वां पद, तो A10 बराबर A प्लस 9D। तो A10 बराबर A तो कितना है, A है आपके पास 3 प्लस 9 गुणा D कितना है, माइनस 2। तो A10 बराबर 3 माइनस 9 दूनी 18। 3 माइनस 18 कितना हो जाएगा, माइनस का 15। तो 10वां पद क्या आ जाएगा इसका, माइनस का 15, ये आ जाएगा। फिर nवे पद ज्ञात कीजिए। अब nवा पद और ज्ञात करना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये nवा पद हम जानते हैं। इसमें a और d का मान रख दे यदि, तो ए एन बराबर a तो है हमारे पास कितना 3 प्लस एन माइनस 1, डी का मान है हमारे पास माइनस 2। तो ए एन बराबर 3 माइनस 2n, और ये प्लस का 2। तो ए एन कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 5 माइनस 2n। nवा पद क्या आ जाएगा आपके पास, 5 माइनस 2n, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, जैसे जैसे कह रहा है बस वैसे वैसे रखते चलो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक, तो पहला 6, 12, 18, ये चलता जा रहा है। ठीक है, 6 से विभाज्य मतलब जिसमें 6 का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो प्रथम पद a बराबर तो है आपके पास कितना 6, और सारवंतर d बराबर हम क्या जानते हैं, A2 माइनस A1। तो d बराबर 12 माइनस 6, तो d का मान कितना आया 6, d का मान भी 6 आ गया। अब 40 पदों का योगफल Sn बराबर क्या जानते हैं, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n बराबर 40 रखेंगे, तो S 40 बराबर 40/2, ये 2, a का मान कितना 6 प्लस 40 माइनस 1, d का मान भी कितना है 6। ये इससे कटा कितनी बार, 20 बार। तो S 40 बराबर 20 गुणा ये कितना 6 दूनी 12 प्लस ये 39, 39 इंटू 6, या फिर S 40 बराबर 20 गुणा 12 प्लस 6 से गुणा कराएंगे तो 9 6 54, 4 और 6 तिया 18 और 5 23। इन दोनों को जोड़ देंगे तो S 40 बराबर 20 गुणा कितना आ जाएगा 246 आ जाएगा। और इनको गुणा करेंगे तो ये तो 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 4920, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो 40 पदों का योग, 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य है 4920। फिर यदि क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें हम, तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, देखो 8 के प्रथम 15 गुणज, तो 8, 16, 24 चलता जाएगा ऐसे। ठीक है, अब इसके प्रथम 15 गुणज मतलब a बराबर तो कितना है, प्रथम पद a बराबर तो 8, सारवंतर d बराबर A2 माइनस A1। तो d का मान कितना आ जाएगा 16 माइनस 8, तो d बराबर आ गया 8, और 15 गुणज मतलब n बराबर 15। अब इसको सोल्व कर लो, कैसे, Sn क्या जानते हैं, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो S 15 बराबर 15/2 2A, 2 गुणा A का मान 8 प्लस 15 माइनस 1 D का मान कितना 8, या फिर S 15 बराबर 15/2 8 दूनी 16 प्लस ये कितना 14 गुणा 8, या फिर S 15 बराबर 15/2 गुणा 16 प्लस 8 चौक 32, 8 एकम 8 और 3 11, 112, या फिर S 15 बराबर 15/2 और इन दोनों को जोड़ दिया 6 2 8 और 1 1 2 128, इस 2 से ये काट देंगे तो 6 4 64 आ जाएगा, और इनको गुणा कर देंगे तो 15 चौक 60, 15 6 90 और 6 96 960, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो 960। ठीक है, चलो फिर और क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच की विषम संख्या कौन कौन सी? 1 3 5 और चलती जा रही है कहां तक? 49 तक। ठीक है, 0 और 50 के बीच यही विषम संख्या है, इनका योग ज्ञात करना है। देखो, तो सबसे पहले तो हम इसमें पदों की संख्या पता करें, कितने पद है। तो ए एन बराबर कितना है? 49। ए एन मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है? 49। ए का मान तो है 1 और डी का मान क्या जानते हैं? A2 माइनस A1, तो D बराबर 3 माइनस 1, तो D का मान आ गया 2। तो A बराबर 1 रख दो, D बराबर 2 रख दो इसमें, तो ये 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 49। इस 1 को उधर भेज दो, n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 49 माइनस 1, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 बराबर 48। 2 का भाग दे दो इधर, तो n माइनस 1 बराबर 48/2, तो n माइनस 1 बराबर 24 दूनी 48, 24 आ गया। इस 1 को भी इधर भेज दो, तो 24 प्लस 1 कितना? 25। n का मान आ गया आपके पास 25। ठीक है, तो 25 पदों का योग ज्ञात करना है। अब क्या जानते हैं? एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जानते हैं एस एन बराबर। तो एस 25 बराबर 25/2 गुणा 2, ए का मान कितना है? 1 प्लस 25 माइनस 1, डी का मान कितना है? 2। तो एस 25 बराबर 25/2, ये 2 प्लस 25 माइनस 1 24, 24 दूनी 48, या फिर एस 25 बराबर 25/2 गुणा 50, तो ये कटा कितनी बार? 25 बार। तो एस 25 बराबर 25 गुणा 25 625, ये आपका आंसर हो जाए। तो इस 25 पदों का योग कितना हो जाएगा? 625, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसके बचे हुए क्वेश्चन जो है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।